हेलो। क्या? कनन, क्या हुआ महक को? पता नहीं दी, मैं एक रोशन से मिलने स्कूल गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फोन आया कि वो हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर, आप? महक मेरी बहन है, कैसी है? वो ठीक तो है ना? वैसे तो वो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल गिरी है। अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, शायद बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस की भी संभावना है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? ओ या श्योर। कैसी? बस चुप हो जाओ। कैसे हुआ ये सब? दी, मेरी क्या गलती ये कि मैं अपने बच्चे से उससे स्कूल में मिलने गई थी। रोशन, मैंने कहा घर चलो। नहीं, आप गंदे हो, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। कनन, तुम महक का ख्याल रखो, मैं बस अभी। दिया, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें इस घर में कदम रखते हुए शर्म नहीं आई? निकल जाओ यहाँ से। मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं आई। जवाब तुम्हारे पास होगा तो दोगी ना, और अब तो मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत भी नहीं है कशिश, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना जहर भरा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा साया भी इस घर के लिए ठीक नहीं है। मैं यहाँ उस रिश्ते की वजह से नहीं आई जो आप सोच रहे हैं। अब तुम्हारा इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं है कशिश। आज भी इस घर से मेरा एक रिश्ता है, मेरी बहन का एक रिश्ता है। आज भी महक इस घर की बहू। पर अब वो इस घर में नहीं रहती। मैं तुमसे ही मिलने यहाँ आई थी। हिम्मत कैसी थी तुम्हारी मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? बार तुम्हारा महक के साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ते की वजह से रोशन और महक के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम महक का कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल रोशन की देखभाल मैं ही करूँगा। तुम करोगे उसकी देखभाल? अरे जाओ, जाकर पूछो अपने बच्चे से कि किसके साथ रहना चाहता है। तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और एक बात, अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। याद रखना मेरी इस बात को।
डॉक्टर डॉक्टर। कशिश, एक बहुत अच्छी खबर है। वो जो वेटर कोमा में था उसे होश आ गया। क्या? हाँ कशिश, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था। आप जल्दी यहाँ पहुँच जाइए, वो हमें सब कुछ बताने के तैयार है। मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। तुम पहचानते हो ना मुझे? मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आई थी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कोमा में चले गए थे। मैं जानती हूँ कि वक्त सही नहीं है पूछने के लिए। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन मिस्टर आलूवाले की पार्टी में तुम्हें पैसे किसने दिए थे। उसी इंसान ने मेरी बहन का भी कत्ल किया है। देखो, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज। हाँ बोलो। हाँ बताओ। सिद्धार्थ, ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, कौन था वो इंसान? प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ, इसकी हालत खराब हुई है। सिद्धार्थ, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। हाँ मैं बुलाता हूँ। जाओ सिद्धार्थ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को प्लीज। डॉक्टर देखिए ना। नर्स, ऑक्सीजन मास्क लगाओ। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। कितने करीब थे हम सिद्धार्थ। हमें ये सच्चाई पता चलने ही वाली थी कि मिस्टर आलूवाले और चारू का खून किसने किया, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था। नहीं कशिश, ऐसी कोई बात नहीं। हम अब भी उस बात के करीब ही हैं। इतना तो तय है कि वो जो कोई भी है हमारे घर में से ही। कशिश, उस वेटर ने मरने से पहले शिव शब्द का इस्तेमाल किया था और इस शब्द से हमारे घर में 2 ही नाम शुरू हुए, शिवांगी और शिप्रा। नहीं सिद्धार्थ, शिवांगी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन शिप्रा Cheers everybody! This is for you गायत्री। दोस्तों, आज की शाम गायत्री के नाम। शादी से पहले इसकी ये आखिरी पार्टी है, क्योंकि जल्द ही इसकी शादी होने वाली है। तो दोस्तों, have fun and enjoy! पता है, गायत्री एक बहुत अच्छी लड़की है,
जल्दी उसकी शादी होने वाली है। ये पार्टी तो कुछ भी नहीं, तुम लोग उसकी शादी की पार्टी देना। ये तो खत्म हो गई। बेटा बस बहुत हो गया। गायत्री प्लीज ग्लास दो ना, प्लीज मुझे एंजॉय करने दो। आज मुझे एंजॉय करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है इस घर में। इस घर के लोगों के अलावा और कोई नहीं, कोई भी बाहर वाला नहीं। प्लीज गायत्री। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चढ़ गई। ये कशिश का भी क्या इफेक्ट है ना, वो नहीं है फिर भी मुझे दिख रही है। गायत्री, वो अंदर आ रही है। वो कशिश है। हमारे बीच में एक डील हुई थी शुभ्रा कि तुम इस शादी को रुकवाओगी और मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी। लेकिन देखो ना, ये शादी नहीं रुकी, ये शादी हो रही। तो मैं इस घर के बाहर क्यों रहूं? इसलिए मैं इस घर में वापस आऊंगी। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि किस हक से तुम इस घर में आई हो? तुम पर अपना हक जाहिर करने की जरूरत नहीं समझती। तुम्हारे लिए इतना काफी है गायत्री कि मैं इस घर में वापस आ गई। तुमने इस घर के खिलाफ साजिश की है। तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। ये बात और है कि शायद तुम्हारी किस्मत में मेरी मदद नहीं हुई। तुम्हारा अपने लालच पे कोई जोर नहीं चलता। सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही, मजबूरी है। और तुम्हारी सच्चाई तो सबके सामने। अब क्या साबित करना चाहती हो तुम? अफसोस होता है मुझे तुम्हारी नजर। कभी अपने दिल से देखने की कोशिश करना चाहिए। सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए। सीधी सी बात है गायत्री, इसे ऐसा ऐशो आराम का। हाँ शुक्र, प्यार करने वाले लोगों के बीच में रहना किसे अच्छा लगता है? मजा तो वहां आता है ना जहां लोग आपसे नफरत करते हो। वैसे यही बात मैं आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि इस घर जैसा ऐशो आराम आपको कहीं और कैसे मिलेगा? अपने पैरों पर तो ठीक से खड़े नहीं रह पाए, इस घर को क्या संभाले? अब मैं आ गई इस घर को संभालने के लिए। पूरा नशा ही उतार दिया इसने तो। ये तो ऐसे तेवर लेकर आई है कि थैंक गॉड प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने पहले ही अपने नाम करवा लिए थे, वरना पता नहीं है क्या करती है। मिस्टर खत्री। मैम, पार्टी इज वेरी गुड मैम। थैंक यू, इट्स ओके। अच्छा मिस्टर खत्री, ये बताओ कि सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट की जो हमने पेमेंट दी थी टेंडर नोटिस के साथ, उसका क्या?
एक्चुअली जिन चेक्स पर आपने साइन किया था वो बाउंस हो गया। बाउंस हो गया? क्यों, हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं है क्या? मैम पैसा तो है, प्रॉब्लम सिग्नेचर्स का है। सिग्नेचर्स? क्या? आप ऑथराइज सिग्नेचर नहीं है, चेक्स पर आपके साइन नहीं चलेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के पेपर्स की एक कॉपी बैंक में भिजवाई थी। पता नहीं मैम, मेरी आज सुबह ही बैंक मैनेजर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया पेपर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है और उनके मुताबिक आप चेक्स पर साइन नहीं कर सकते। पेपर्स तो मैंने खुद ही बनवाए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये जरूर कशिश का किया था। अब मैं समझ वो इस तेवर के साथ इस घर में कैसे? बस उस वेटर से मिले हुए सुराग की वजह से मैं इस घर में वापस आई हूँ सिद्धार्थ। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप वापस आए। आखिर कातिल तो इसी घर में है। बस एक बार सिद्धार्थ, एक बार मुझे उस कातिल का पता चल जाए, उसके बाद मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे, इस घर को आपकी जरूरत है। सिद्धार्थ, मैं वैसे भी तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मेरे नाम कर दिए, फिर मेरे चेक्स क्यों बाउंस हो रहे? ये सवाल तुम अपने आप से क्यों नहीं करती शिप्रा? मुझसे क्यों पूछ रही? जरूर इसमें तुम्हारी कोई चूक है। बोलो कशिश, क्या किया तुमने? याद है शिप्रा, मैंने तुमसे कहा था कि मिस्टर आलूवालिया ने इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे दी थी। तुम्हें क्या लगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें दूंगी ताकि तुम मिस्टर आलूवालिया की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर सको? तुम्हारी सच्चाई और समझदारी से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? तो सुनो, मैंने उन पेपर्स पर गलत सिग्नेचर्स किए और मुझे पता था कि तुम उन सिग्नेचर्स पर कभी क्रॉस चेक नहीं करोगे क्योंकि तुम इतनी समझदार नहीं हो। जानना चाहती हूं मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मिस्टर आलूवालिया की प्रॉपर्टी कोई भी गलत हाथ में लगे, खास करके तुम्हारे हाथों। मैं उनकी प्रॉपर्टी को, उनके घर को डूबने से बचाना चाहती हूँ। तो मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने? भरोसा? क्या कहा तुमने मुझ पर भरोसा किया? तुम्हें अंदाजा भी है शिप्रा कि गुस्से में तुम क्या कहते? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जीना मुश्किल कर दूंगी। कशिश, शिप्रा तो धमकी ऐसे देके गई है कि आज इस बात से एक बात का पता चल गया सिद्धार्थ कि शिप्रा कातिल नहीं। ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही समझदार है। उसने ये सारा काम बहुत ही प्लानिंग से किया है सिद्धार्थ। और शिप्रा इतनी समझदार है, लेकिन वो कातिल जो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रखूंगी, किसी भी हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।